हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल छोटी मोटी रेसिपी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मार्च का महीना आने वाला है और मार्च के महीने में जो मेन बात है वो है होली। और होली पे हमेशा हमारे घर बनती है गुजिया। तो आज मैं आप सबके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि मेरे घर पे बनती है। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है मैदा। यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया है। मैदा में हमने डाला है बस चुटकी भर नमक, ताकि हम मिठास को थोड़ा बैलेंस कर सकें। और साथ ही में मैंने डाला है यहाँ पे 5 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी डालने से हमारा जो गुजिया का डो है वो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा और ये हमारे यहाँ पे मोइन की तरह काम करेगा। घी डालने के बाद हम मैदा और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैदा और घी के मिक्स हो जाने के बाद हम दोनों चीज़ों को अपने हाथ से कुछ इस तरह रब करेंगे। ऐसे रब करने से क्या होगा कि हमारी जो गुजिया है वो थोड़ी क्रिस्पी बनेगी और उसमें एक सॉफ्टनेस भी बरकरार रहेगी। ऐसा लगे कि आपकी मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गया है, तब उसको हमें एक बार इस तरीके से कुछ अपने हाथ में जोड़ के देखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि वो अच्छे से जुड़ गया है, इसका मतलब है कि हमारा मोइन अच्छे से लग चुका है। अब एंड में हमें अपनी मैदा में धीरे धीरे करके पानी डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ये जो मैदा है ये थोड़ा टाइट गूंदना है, इसलिए हम इसमें बहुत धीरे पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे इसमें करीब आधा कप पानी डाला है। आप अपनी मैदा के अनुसार पानी एडजस्ट कर सकते हैं। मैदा जो गुननी है ये थोड़ी टाइट होनी चाहिए, सॉफ्ट ना रहे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारी मैदा यहाँ पे अच्छे से गुन चुकी है। तो अब इसे हम एक गीले कपड़े से ढक देंगे और 15 से 20 मिनट इसे रेस्ट करने छोड़ देंगे। जितने हमारा डो रेस्ट कर रहा है, इतने हम फटाफट से अपनी गुजिया की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। गुजिया की फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और किशमिश। बादाम और काजू को हम रफली यहाँ पे फटाफट से चॉप कर लेंगे और उसके बाद हमें इन्हें हल्का गैस पे भूनना है। इन्हें भूनने के लिए पहले हम पैन में बहुत ही ज़रा सा घी डालेंगे और उसके बाद हमने जो रफली अपने ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको आप बिल्कुल सिम गैस पे रोस्ट करिए और आप देखेंगे कि इनका हल्का सा कलर डार्क हो जाएगा। अब ये यहाँ पे पूरी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब जो अगली चीज़ हम लेंगे वो है सूजी। बिल्कुल सेम प्रोसेस में आपको सूजी को भी भूनना है। यहाँ पे भी मुझे ऑलमोस्ट 3 मिनट लगे हैं मेरी सूजी को भूनने के लिए। अब ये हल्की सी डार्क ब्राउन कलर पे आ गई है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। इसे भी हम एक अलग जगह निकाल लेंगे और बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम अपना नारियल भी भूनेंगे। यहाँ पे जो नारियल है मैंने लिया है कद्दूकस करा हुआ। ऐसा ऑलरेडी मार्केट में मिलता है, आप चाहें तो ये मार्केट से ले सकते हैं या फिर आप अपने घर में भी इसे चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस से यहाँ पे मैंने अपना नारियल भी भून लिया है और इसमें भी मुझे ऑलमोस्ट सेम टाइम लगा है। और अब एंड में हम जो भूनेंगे वो है खोया। खोया भूनते हुए भी मैंने सेम बिल्कुल 1 टेबलस्पून घी लिया है और उसमें अपना खोया डाल दिया है। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आप चाहे कुछ भी भूनें, आपको उसे कांस्टेंट स्टिर करते रहना है, वरना जो दोस्तों जो ड्राई फ्रूट्स हैं या जो खोया है वो बहुत जल्दी जल सकता है। तो इसको बिल्कुल सिम गैस पे हम भूनेंगे और कांस्टेंट स्टिर करते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। तो यहाँ पे मेरा खोया भी भुन गया है और मैंने सारी चीज़ें अलग निकाल ली हैं। अब यहाँ पे हमने जो भी भून के अलग अलग रखा था उसे हम एक बोल में मिक्स कर देंगे।
इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें बूरा ऐड करेंगे। जब भी आप बूरा ऐड करें तो ध्यान दें कि बूरा को आप थोड़ा छान के डालें, और जो बूरा की क्वांटिटी आपको ऐड करनी है वो सबकी अलग अलग है। आप जिस भी हिसाब से मीठा खाना पसंद करते हैं, मेरे घर पे थोड़ा हल्का मीठा खाया जाता है, अगर आपके घर पे थोड़ा तेज़ मीठा खाया जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग मीठा अपना बूरा का सेट कर सकते हैं। फिलिंग को पूरी तरह तैयार करने के बाद अब हम गुजिया को फिल करने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पे गुजिया को फिल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी जो कि आप हाथ से कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने डो से एक छोटी सी पेड़ी तोड़ लूँगी और इस पेड़े को हम रोटी की शेप में बेलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो थिकनेस है वो रोटी से थोड़ी पतली होनी चाहिए। कुछ इस तरह से। अब जब आपने रोटी की तरह अपना ये पेड़ी को बेल लिया है तो अब या तो आप एक राउंड कटर से या किसी डब्बे के ढक्कन से आप इसे गोल, बिल्कुल गोल आकार में काट लीजिए। मैंने यहाँ पे एक डब्बे का ढक्कन इस्तेमाल किया है क्योंकि डब्बे हमारे घर में नॉर्मली मिल जाते हैं, तो वो एक आसान तरीका है। अब इस गोल को आप अपनी उंगलियों पे कुछ इस तरह रखिए और उसमें छोटी 1 से 2 चम्मच फिलिंग भर दीजिए। फिलिंग भरने के बाद आप इस डो के जो किनारे हैं उसको पानी से हल्का गीला कर दीजिए, कुछ इस तरह से। और फिर दोनों जो पॉइंट्स हैं, जो सेंटर पॉइंट हैं दोनों साइड के, उन्हें एक साथ प्रेस कर दीजिए। ये ध्यान रखें हम इसे प्रेस करते हुए कि इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, ये फटनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से अच्छे से सील हो जानी चाहिए। इसलिए हमें इसे सेंटर से एंड तक बहुत ही अच्छे से प्रेस करके और पूरी तरीके से कुछ इस तरह सील कर देना है। इसे सील करने के बाद जैसे कि गुजिया की एंड में हम सब देखते हैं एक डिज़ाइन होता है, एक आकार होता है। सो वो आकार देने के लिए हम यहाँ पे फोक का इस्तेमाल करेंगे और फोक से कुछ इस तरीके से हम एक प्रॉपर डिज़ाइन बना देंगे। आप में से किसी को भी ये तरीका थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है तो इसका ईजीएस्ट वे है, एक बाज़ार में एक खांचा मिलता है, तो हम खांचे को यूज़ करके भी सेम तरीके से गुजिया बना सकते हैं। सो आप क्या करें कि पहले अपनी सारी गुजिया जितनी भी आपको बनानी है इस तरीके से शेप देके तैयार कर लें और साथ में कढ़ाई में तेल भी गरम करने के लिए रख दें। जो आपका तेल है वो बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत तेज़ गरम होगा तो गुजिया डालते ही जल जाएगी। तो ध्यान दें कि वो एक मीडियम हॉट होना चाहिए। और गुजिया को जब हम तलेंगे तो वो भी हम बिल्कुल सिम गैस पे ही तलेंगे। अब यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि हमारी जो गुजिया की लेयर है वो डार्क ब्राउन हो गई है। सो इसका मतलब यहाँ पे हमारी गुजिया पूरी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसे जल्दी से बाहर निकाल लेंगे। अब ये गुजिया सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जैसे कि आप सभी ने मार्केट में देखा होगा कि गुजिया 2 तरीके से मिलती है, एक ड्राई गुजिया और एक चाशनी वाली। तो यहाँ पे मैं आपको चाशनी वाली गुजिया बना के भी एक बार फटाफट से दिखाऊंगी। स्टेप्स सब बिल्कुल सेम रहेंगे, बस हम पानी और चीनी की चाशनी बनाएंगे जिसमें हम अपनी गुजिया को डिप कर देंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है और उसमें तकरीबन 1 कप चीनी डाली है। आप चीनी का मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। जब तक कि हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसकी गैस जो है हाई रखेंगे। जब चाशनी हमारी बन जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको बबल्स दिखाई देंगे। अब यहाँ पे हमारी चाशनी पूरी तरीके से तैयार है। अब इसमें हम अपनी गुजिया फटाफट से डिप कर देंगे। चाशनी में गुजिया डिप करने से पहले ये देख लें कि आपकी जो गुजिया है वो भी थोड़ी हल्की ठंडी हो चुकी हो और आपकी चाशनी भी थोड़ी हल्की ठंडी हो चुकी हो। अब अपनी गुजिया को चारों तरफ से आप इस चाशनी में कोट कर दीजिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट अपनी गुजिया को चाशनी में डिप रहने दीजिए और उसके बाद हम अपनी गुजिया को इस तरीके से निकाल लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी दोनों गुजिया तैयार है, एक ड्राई और एक चाशनी वाली।
तो दोस्तों आप इस गुजिया को अपने किसी भी मनपसंद ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्तों का इस्तेमाल किया है। और होली के दिन आप इन्हें सबको सर्व करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपकी गुजिया कैसी बनी।